जिस तरह से राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ मोड़ कर चलाया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? इन्होंने पहले से ही ऐसा करा, जैसे वो एक आलू वाला बयान था, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो, उसको भी तोड़ मरोड़ के इन्होंने चलाया था। जितना पैसा इन्होंने पूरा राहुल गांधी जी को बदनाम करने में लगाया, उतना देश की उसमें लगा लेते, गरीबों में, मजदूरों में, स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर कर लेते, स्कूल शिक्षा को अच्छा कर लेते तो बेहतर होता। लेकिन ये बात बयान तोड़ मरोड़ करके दिखाया, ये भी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जब मुकदमा लिखा गया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की पुलिस लेने के लिए आई, जो रिपोर्टर हैं रंजन जी, उनको कोऑपरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है? वो पूरा बवाल ही खड़ा कर दिया भाई। एक पत्रकार ने इस तरीके से हमारे इतने बड़े नेता पे, विपक्ष के इस तरीके की गलत, इतने बड़े टीवी चैनल में और इतने बड़े शो में एक गलत रिपोर्ट चलाने के बाद उस पर मुकदमा है, तब छत्तीसगढ़ पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई आम कार्यकर्ता कांग्रेस का आवाज़ बुलंद करने लग जाए, आवाज़ उठाने लग जाए और सच पत्रकार सच दिखाने लग जाए, तो उनको फटाक से जेल कर दी जाए। तो इसीलिए लोकतंत्र खतरे में। आप यहाँ समझिए कि एक नेता को इतना बदनाम करने की कोशिश इन्होंने करी, लेकिन वो चीज़ सामने आ गई, ठीक। और एक तरफ पत्रकार सच दिखाते हैं, उनको ये अरेस्टिंग करा देते हैं, उनको बंद करा देते हैं, जेल में कानूनी कार्रवाई करते हैं, वो भी गलत तरीके से। ये खतरनाक चीज़ है। ये आपको लगता है कि कोई पत्रकार खुद बोलेगा कि चलो मेरे पर FIR कर लिया, आ जाओ अरेस्ट कर लो? नहीं, जबरदस्ती अरेस्ट करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनिए, छत्तीसगढ़ पुलिस आई तो उनको सपोर्ट करना चाहिए था, ठीक है, जो भी है कानूनी कार्रवाई उसके तहत में इनको काम करना चाहिए। बचने के लिए अपना जो रास्ता मिला निकाला। उन्होंने बचने के लिए, आप एक बात बताइए, आप ऐसे काम करते क्यों जिससे कि आपको गलत बचना पड़े? अब देखिए वो गलत बच रहे हैं ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उन्होंने बयान दिया, उन्होंने इतने बड़े शो में चलाया प्रोग्राम DNA में, तो ये एक साजिश है। आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि ये एक गलती से हुआ है। बाद में माफी भी तो माफी मांग ली, माफी, लेकिन कानूनी अब आगे पत्रकार और करने लगे ऐसी चीजें, तो इससे सबक मिलेगा ना दूसरों को भी, अगर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे देश में कानून है, कानून व्यवस्था है, संविधान है, तो क्यों नहीं हम हमारे नेता को इतनी बदनामी की इन्होंने वो करी। मान लीजिए 100 लोग सुन रहे हैं उस न्यूज़ को, 100 में से 98 लोगों ने देख लिया कि हाँ इन्होंने गलत चलाया, 2 लोगों ने नहीं देखा हो, 2 लोगों के मन में तो गलत नेगेटिविटी आ ही जाएगी ना राहुल गांधी जी प्रति। इस तरह की टीवी चैनलों में पहले भी खबरें चलाई गई हैं। देखिए पहले उन्होंने खबरें चलाई हैं, और अगर उन पर पहले ही रोक लग जाती तो आज इतने बड़े नेता को ये लोग टारगेट नहीं करते। इस तरीके का डिबेट ये लोग कराते हैं, शिक्षा पे नहीं कराते, स्वास्थ्य पे नहीं कराते, बेरोजगारी पे नहीं कराते, ये धर्मवाद पर डिबेट करते हैं, एक दूसरे की तरफ टिप्पणी करते हैं। ये डिबेट होती ही क्यों है? दूसरी बात, आपने किसी का कर्जा ले रखा है क्या जो आप तोड़ मरोड़ करके हमारे नेता को बदनाम करने के लिए लगे? इनकी हिम्मत कैसे हुई भाई मेरे नेता को बदनाम करने की? अगर इनको कोई सच बोल दे तो इनके तिरमिरे लग जाते हैं, है ना? अब इनको तकलीफ नहीं हो रही है, हमारे नेता को बदनाम कर रहे हैं। इनकी तो इतनी भी किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि हम मेरे नेता से ही आंख से आंख मिला करके सवाल कर सकें। है इनमें किसी में इतनी हिम्मत? अगर इनमें किसी में भी इतनी हिम्मत है जो बैठ करके जहर घोलें टीवीओं पे, या जो भी ये टिप्पणी करें उल्टी सीधी इनके नेता पार्टी के सत्ताधारी के, तो ये बैठ करके क्यों नहीं राहुल गांधी जी से 10 मिनट फेस टू फेस बात करते? है इनकी किसी की हिम्मत? आपने उस टाइम में क्यों नहीं विरोध किया जब उन्होंने आलू डालो वाला फेक न्यूज़ चलाया था? देखिए प्रोपेगेंडा चलाया। आप मेरी बात सुनिए, मैं कितने दिन से एक्टिव हूँ, आप कितने दिन से मुझे देख रहे हैं? वो प्रोपेगेंडा को चले 2014 का वो प्रोपेगेंडा है, 2014 में, और आज कितना साल हो गया है? कितने साल हो गया? 2022 चल रहा है ना, 14 अच्छा 8 साल हो गए ना। मेरी उम्र 26 साल है, मैं उस समय 18 साल की हूँ। मेरे परिवार की अपनी भी बहुत जिम्मेदारी है ना, मेरे को कुछ लेना देना था उस समय किसी उस सोशल एक्टिविटी। अभी की बात करते हैं, कांग्रेस इतनी ढीली क्यों पड़ गई है? आपको अमन चोपड़ा वाले केस में भी वो फेल हो गई, और रंजन वाले केस में भी फेल हो गई। नहीं, अब एक बात बताइए, पत्रकार सुन लीजिए, देखिए एक बात बताइए, जिनकी देखिए जो अहंकारी लोग होते हैं, है ना, जो गलत चीज़ों को वो करते रहते हैं, और जिनकी सत्ता में वो है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा नहीं था AICC में घुस करके हमारे सीनियर लीडरों को पुलिस ने मारा था, और उन पुलिस वालों ने मारा था जिनकी नेम प्लेट भी नहीं थी। मैं खुद पूछ रही थी कि आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है, तो वो लड़का भाग गया था। तो ये इस तरीके की संविधान का गला घोटने वाली चीज़ है। अब जब ये लगी गए हैं इस चीज़ पर, हम तो फिर भी आवाज़ उठा रहे हैं ना। और कौन सी पार्टी है देश की जो आवाज़ उठा रही है, या क्षेत्रीय पार्टी कौन सी इनके विरोध में बोल रही है? इनकी बात तो गलत जो है उनको गलत कह रही है, कोई है पार्टी सिवाय हमारी पार्टी के या हमारे नेताओं के सिवा? कम से कम हम अपनी बात तो रख रहे हैं, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी, इतनी तानाशाह होने के बावजूद भी। नहीं, जब माफी मांग ली तो क्या अरेस्ट करना जरूरी है? अब रोज चौथे 5वें दिन ऐसे ही लोग करेंगे, फिर कैसे लोग दूसरों को सीख मिलेगी कि हाँ अगर इस तरीके के गलत आप बयान चलाओगे तो कानूनी कार्रवाई हो जाती है? तो ये भी तो सीख एक मिलनी चाहिए ना लोगों को। ऐसा तो डेली चलता है न्यूज़ में, ऐसे तो डेली चलता है, तो डेली के मुद्दे उठाइए भाई, हम भी उठाते हैं, आप भी उठाइए। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि बिना नेम प्लेट वाला पुलिस हाँ मैंने अंदर आया था। हाँ मैंने घुसने क्यों दिया आप लोगों ने? नहीं, अरे इतना ज्यादा लट बजा रहे थे जब ये आंदोलन चल रहा था ईडी वाला, हम घुसा रहे थे क्या उनको? आपने वीडियो नहीं देखी वो जबरदस्ती किस तरीके से घुस रहे हैं? कमेटी का हमारा ये कार्यालय है, कांग्रेस का कार्यालय, इसमें अंदर घुस रहे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी? वो शर्मनाक वीडियो नहीं देखी उन लोगों की? हम कह रहे हैं कि आप घुस जाओ, अब जबरदस्ती से उनकी सरकार है, वो तानाशाही दिखा करके घुस रहे हैं। आप ये समझिए ना। उदयपुर वाले कांड पे आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही शर्मनाक हरकत है उदयपुर वाली, लेकिन ये जो एक टीवी पर बैठ करके जो जहर घोलने वाले लोग हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है देश की शांति को भंग करने में। दूसरी बात, मौका मिल गया था सत्ताधारी पार्टी को, सरकार के नुमाइंदों को मौका मिल गया था कि बोलने में कुछ, क्योंकि वहाँ पे सरकार राजस्थान में हमारी है, कांग्रेस की सरकार है, इन्हें बोलने का मौका मिला भी। लेकिन सच थोड़ा परेशान होता है, उथल पुथल करता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। आपने देखा होगा कितने फोटो, सक्रिय सदस्य भी है भाई वो बंदा जिसने इस तरीके की हरकत करी है, उसको शर्म नाम की चीज़ नहीं, उसको कोई देश से प्यार नहीं।
दूसरी बात, मेन चीज़ सबसे खतरनाक ये है कि आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो IT सेल का इनका इंचार्ज है, IT सेल का जो मेंबर है, उसका जो है लश्कर से संबंध है, ठीक। और उदयपुर वाले जो हैं इनका बीजेपी से संबंध है, और वो जो IT सेल का इनका मेंबर है वो बीजेपी का IT सेल का मेंबर है जिसके लश्कर से संबंध है। सारे के सारे ये बंदे, इनके ताल्लुकात जो है भारतीय जनता पार्टी से क्यों हुए भाई? ये सवाल दही किसकी है? ये तो सरकार बताएगी ना कि आप ही के ऐसे लोगों से क्यों संबंध है। दूसरी बात, इतना बड़ा चढ़ा करके टीवी पर बोलने का मौका मिल गया ना लोगों को, बोलने लगे इनके कि वहाँ सरकार ये है वो है, और जब बाद में खुल करके पता लगा वो तो सत्ताधारी पार्टी का जो सक्रिय सदस्य मंत्रियों के साथ में घूम रहा है, उनके गले में पट्टे पहन रहा है, तो पता लग गया ना। सच परेशान हुआ था बस, वो पराजित थोड़ी हुआ। सत्ता में रहेगा सवाल उसी से होगा। हाँ तो सब देखिए, आप तो हमसे राजस्थान में हुआ। हाँ, कन्हैया लाल ने कई बार कहा कि मुझे धमकी दी जा रही है, प्रोटेक्शन चाहिए, क्यों नहीं दिया वहाँ की सरकार? देखिए वहाँ की सरकार, या तो हो सकता है बात वहाँ तक ना पहुँची हो, ऐसे भी तो हो सकता है। अब मान लीजिए मुझे लगता नहीं कि कन्हैया लाल जो है कोई वो हो, बात वहाँ तक ना पहुँची हो, कोई दिक्कत परेशानी ऐसी हो सकती है। अब उससे भी बड़ा सवाल आप केंद्र सरकार से करिए ना कि आपकी पूरे देश में सरकार है और आपके जो इनसे ही ताल्लुकात क्यों है इनके ताल्लुकात? पहले तो लेकिन UAPA के तहत मुकदमा दर्ज हुआ ना उन आतंकवादियों पे, हुआ कि नहीं हुआ? क्या इन्होंने किया था? क्या इन्होंने किसी पे मुकदमा किया? जो टीवी पे बैठ करके बोलता है भारत, थूकता है भारत, और इतना वो ये पुलवामा का वो सिस्टम था, किया इन्होंने किसी पे मुकदमा? क्या इन्होंने अपने IT सेल वाला जो उसको वो किया? इनको भी तो इनको करना चाहिए ना। उसका UAP के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ है आतंकवादियों पे जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा, और जिस पुलिस वालों को बताया उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। आप कैसे कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई है? अच्छा हुई है। तो जिस तरह के ये मामले सामने आ रहे हैं, आपने देखा कि राजस्थान से भी और महाराष्ट्र से भी आए, तो ये सब देश में जो चल रहा है इस पर क्या कहना चाहोगे? 2014 से जो चल रहा है आपको भी देखने को मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है। ऐसा कभी भी माहौल हमने देश में नहीं देखा। हमारी भी 26 साल उम्र हो गई, ठीक। और भी बुजुर्ग हैं, उनके आगे तुम ये माइक सा लगा के देख लियो, उन्होंने भी ऐसा माहौल नहीं देखा। जब से इन लोगों का वो हुआ, इनका एजेंडा ही एक है, देश की शांति को भंग करना, ठीक। ये जो संघीय इनका काम क्या है आप बताइए? इनका ही क्यों ताल्लुकात होता है ऐसे लोगों से? आप सवाल उनसे करिए इस विषय में कि आप जो IT सेल का इंचार्ज था लश्कर का आतंकवादी, वो आपका IT सेल का इंचार्ज क्यों था भाई? और ये उदयपुर वाला जो है, ये इसका मंत्री से इतना खास संबंध क्यों? इनसे पूछे ना आप ये वाली बात। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी नुपुर शर्मा को लेकर जी कि यही जिम्मेदार हैं, देखिए उनके खिलाफ भी कुछ लोगों ने मतलब प्रतिक्रिया दी है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी स्टैंड चला दिया। सुनिए, इनका तो काम है, इनकी पावर है, सत्ता है तो कुछ भी कर सके। अब सुप्रीम, आपने देखा था अभी चीफ जस्टिस एक रिटायर हुए, उन्होंने बोला था चंद उद्योगपति और चंद अमीरों के हाथ में रह गया सिस्टम, ठीक, जो अभी रिटायर हुए हैं हाल ही फिलहाल में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कोई चीज़ नहीं है ना। अब उन्हीं के खिलाफ एजेंडा चल रहा है, तो आप और हम क्या है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो जज थे उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी वो संवैधानिक नहीं है। और सब वो संवैधानिक थी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दी भारतीय जनता पार्टी की, वो संवैधानिक थी। क्यों नहीं इतनी जल्दी कार्रवाई हुई? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया जब FIR हुई? क्यों नहीं देश की शांति में सपोर्ट किया सरकार ने? क्यों नहीं सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? जब आपको पता है एक बयान दे दिया और उसके अरेस्टिंग से देश में शांति हो जाएगी, सिस्टम जो इतना वो रहा है वो रुक जाएगा, तो क्यों नहीं किया इसका अरेस्टिंग भाई? वो संवैधानिक भाषा थी क्या? मैडम बीजेपी क्या काम था उसको पार्टी से निकालना? उसने अपने सरकार का क्या काम है? अब सरकार का भी तो काम बताइए। पुलिस का क्या? पुलिस किसकी? दिल्ली पुलिस किसकी भाई? केंद्र की। तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्यों नहीं अरेस्टिंग करी गई? रतनलाल प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया गया, पत्रकार को अरेस्ट कर लिया गया, क्यों इनके प्रति क्यों नहीं हुई कार्रवाई भाई? हमारे इतने सारे नेताओं को डेली अरेस्ट करा जावे आंदोलन में, ED वाले में। क्यों भाई? हम सिर्फ यही तो बोलते थे हम अपने नेता के साथ चलना चाहें। क्या तकलीफ क्या थी इनको? हमें रोज अरेस्ट करे थे, सुबह से शाम तक गर्मी में बिठा के रखे थे। आप लोग मोहित रंजन के साथ नहीं है, मोहम्मद जुबैर के साथ है क्या? देखिए, जब जो सही व्यक्ति है मैं उसके साथ हूँ, चाहे उसमें मोहित रंजन हो और चाहे उसमें जुबैर हो, ठीक। मुझे इतना पता है कि इसमें सही कौन है, आपको भी पता है, पूरे देश को पता है। मैं संविधान को मानने वाली हूँ, मैं देश में जो संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होती है उसको मानती हूँ, संविधान के प्रति जो नियम कायदे हैं मैं उनको मानती हूँ, चाहे इसमें मोहित हो, चाहे जुबैर हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हो, चाहे आप क्यों ना हो। लोकतंत्र पे आपने हमला बताया, लोकतंत्र में मोहम्मद जुबैर भी है, तो क्यों नहीं उनके लिए प्रोटेस्ट करते आप लोग? सुनिए आप मेरी बात सुनिए। अभी आपने देखा था ये जो आतंकवादी हैं, क्या आपको मना किया कि आप जुबैर के लिए वो मत कीजिए आंदोलन? मना किया क्या आपको? क्यों नहीं आवाज़ उठाई आपने? उठाते आप लोग आवाज़। अगर हम लोग सपोर्ट करने के लिए, क्या उनके घर वालों ने उठाई आवाज़? नहीं, उनके घर वालों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? उठाते। और आप कैसे कह रहे हैं कि हमने आवाज़ नहीं उठाई? आप हमारा सोशल अकाउंट चेक करके देखिए, कैसे कह रहे हैं आपकी नहीं उठाई है? जब आगे उनके लोग चलेंगे तभी तो हम उनके साथ चलेंगे, जब वो तो बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो बोल रहे हैं जो संवैधानिक रूप से कार्रवाई है होनी चाहिए, नहीं है तो आपको नहीं करनी चाहिए। ये कहाँ का नियम कायदा कानून है कि 4 साल पहले का कोई मुकदमा और अरेस्टिंग आप अब कर रहे हो? है बताइए कहाँ का? पप्पू यादव का नहीं देखा था आपने? पप्पू यादव जो थे, आंदोलन चल रहा था उस दौरान, उनका कोई 30 साल पुराना मुकदमा था, उसमें उनकी अरेस्टिंग कर दी थी जब वो कोरोना काल में गरीबों की मदद कर रहे थे। ये तो ये भी नहीं चाहते कि गरीबों की मदद करें, तो इसीलिए तो उनको अरेस्ट किया था इन्होंने, पप्पू यादव को। आपने देखा कि अग्निपथ को लेके काफ़ी बवाल मचा, लेकिन अभी फिलहाल
वो मामला ठंडा सब पड़ गया है? नहीं, क्या आप कैसे कह रहे हैं? आप देखिए ना, हरियाणा, पंजाब में और बिहार में और उत्तर प्रदेश के इधर वाले क्षेत्रों में कौन कह रहा है ठंडा पड़ गया? कांग्रेस ठंडी पड़ गई है अग्निपथ को लेकर के। आपको कैसे द्वारका लांबा जी रोती थी, अब रोना बंद हो सुन गया। लीजिए, आप क्या आप चाहते हैं हमेशा रोते रहे? रोने वाला व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं होता, बस वो दिल का साफ होता है। अब अलका लांबा जी ने इतनी आवाज उठाई है और अभी भी उठाई, बीबीसी कर रही है, और क्या करें आप बताइए? लड़के आते हैं उनको सपोर्ट करती हैं जो अपनी हक की आवाज ईमानदारी से उठाते हैं। अग्निपथ के खिलाफ आपने सत्याग्रह चलाया तो उसका कुछ असर दिखा नहीं? आपको पता नहीं दिखा? विधानसभा हम संवैधानिक रूप से तो करेंगे या लड़ाई झगड़े करें इनकी तरह डंडे लेके आए? हमने संवैधानिक रूप से ज्ञापन दिया, विधानसभा पे ज्ञापन दिया पूरे देश में। अब कैसे कह रहे हैं कि नहीं सत्याग्रह कामयाब रहा? हम अपनी आवाज को रखी तो सकते हैं, इनकी तरह थोड़ी लठ बजावेंगे। आपने एक तरफ विरोध किया, दूसरी तरफ भर्ती चालू हो गई है, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं आपके विरोध में? देखिए, है ना, कोई असर हुआ? जो 63-65 लड़के मरे उनके बारे में भी सोचिए, जो प्रभावित होकर के मरे हैं। भर्ती उनकी एक मजबूरी भी हो रही है इस टाइम, ठीक है? और कुछ ही भर्ती चालू हुई, इतनी नहीं जितनी आप समझ